बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। निर्णय से अपराधियों में भय, कानून का राज होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है और ये सब पर लागू होगा आदेश। लेकिन ये भी कहा कि ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में ही, हम इसमें पार्टी ही नहीं है। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बयान में आया है। लेकिन ये कहा है कि इस निर्णय से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा, भय होगा। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। तो इस आदेश से और इस निर्णय से डर होगा। मेरे सामने ये बुलडोजर है और मौजूदा समय में ये बुलडोजर एक राजनीतिक मुद्दा है। ये बुलडोजर एक्शन को लेकर एक पक्ष अपराधियों पर शिकंजे की वकालत करता है, तो वहीं इसी बुलडोजर को लेकर दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक फायदे से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर 15 गाइडलाइंस जारी की हैं। हम आपको सबसे पहले वो गाइडलाइंस बता देते हैं कि 15 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं। देखिए यहां पर, अगर बुलडोजर एक्शन से घर गिराने का निर्णय लिया गया तो व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाए। ये 15 दिन का समय दिया जाए ताकि वो अवैध निर्माण व्यक्ति स्वयं हटा ले, वो प्रशासन का इंतजार न करे कि प्रशासन आकर उस बुलडोजर से उस निर्माण को गिराएगा। दूसरा, घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है। वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि प्रशासन पर जो आरोप लगते हैं वो न लगे और अवैध निर्माण ही गिराया जाए। अवैध निर्माण के अलावा घर का जो मौजूदा हिस्सा है वो न गिरा दिया जाए या किसी को नुकसान ना हो जाए। जितना अवैध है वही निर्माण गिराया जाएगा। तीसरा, क्लस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दी जाएगी। जब भी घर गिराया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, तो उसकी जानकारी आपको क्लस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है ये, कलेक्टर को दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दी जाएगी। शो कॉज नोटिस के बिना कोई घर नहीं गिराया जाएगा। पहले से आपको बताना होगा, नोटिस देना होगा और उसके बाद ही घर गिरा सकते हैं आप। अगली गाइडलाइन, ऑर्डर की जानकारी पोर्टल में डाली जाएगी। तो नगर निगम को अपने पोर्टल में उस ऑर्डर की जानकारी देनी होगी कि आपने क्यों घर गिराया है, क्या अवैध निर्माण था और क्या किया गया, किस लिए वो किया गया। नोटिस में बताया जाएगा कि किस कारण से घर गिराया जा रहा है और इसकी सुनवाई कब और किसके सामने होगी, ये भी उसमें आपको पोर्टल पर बताना होगा। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को सिद्ध करना होगा कि यही अंतिम रास्ता था, यानी कि इसके अलावा, घर गिराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तभी हमने ये अवैध निर्माण गिराया है। पहले कह देते हटा लो। अगर कोई ऑफिसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और जिसकी प्रॉपर्टी, जिसके घर को गिराया गया है, उसका मुआवजा भी देगा। हमारी गाइडलाइंस अवैध निर्माण जैसे सड़क या नदी के किनारे अतिक्रमण पर नहीं है। लेकिन सड़क के किनारे अगर मान लीजिए किसी ने कोई अवैध निर्माण कर लिया है, नदी के किनारे कोई अवैध निर्माण कर लिया, उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ कॉलोनीज के लिए है, मोहल्लों के लिए है, घर के लिए है, दुकानों के लिए है। अब अपने निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी खुद को जज बिल्कुल ना समझें। अधिकारी निर्णय नहीं कर सकते कि आरोपी दोषी है। घर सबका सपना होता है, घर वर्षों का संघर्ष होता है, घर सम्मान की निशानी होता है, जिसे कोई भी सरकारी अधिकारी, नगर निगम का अधिकारी छीन नहीं सकता। उधर याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना, जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा, एक दिन में, 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है।
फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। बुलडोजर एक्शन पर अब राजनीति भी काफी तेज हो गई है। अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से साथ साथ बीजेपी की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे। ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। मैं सख्त अभिनंदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और पूछना चाहता हूं भाजपा के हुक्मरानों को, अब आप क्या करेंगे? और जो नुकसान आपने पहुंचाया है इस देश की छवि को, उसकी भरपाई के लिए क्या माफी मांगेंगे? इस पर सियासत लोगों ने की होगी, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इस पर कार्रवाइयां की हैं वो न्याय से ही कहीं ना कहीं जोड़कर ही कार्रवाइयां की गई हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से कार्रवाइयां की गई। लेकिन आज अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, हम तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या कोई भी न्यायालय का कोई निर्णय आता है हम उसके अनुपालन में ही काम करते हैं। सरकार हमेशा से संविधान के दायरे में चलती है। कुछ लोग हैं जो संविधान की किताब खाली दिखाया करते हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं करते हैं। हम संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे किसी राज्य में हो, हम संविधान के ही दायरे में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ये झटके की कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो एक मार्गदर्शन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का।